अच्छा जी, हमने डक्टल कार्सिनोमा की तो बात कर ली थी कि डक्ट में अगर इन्वेसिव नहीं है और बाहर जा रहा है तो पेजेट डिजीज़ हो जाएगी, एरिथीमा और अल्सेशन शो होगी और डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू हमें यहाँ पे नजर आएगा। ओके, हम मेमोग्राफी कराएंगे तो कैल्कुलेशन होगी। सेकेंडली हम इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की बात करने जा रहे हैं, मतलब जो क्रॉस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये निपल है और ये एक टर्मिनल डक्ट है और टर्मिनल डक्ट है, यहाँ पे लोब्यूल है, ये डक्ट है, इस एरिया को डक्ट, ये लोब्यूल और ये डक्ट और ये निपल। ओके, तो अब ये निपल वाली साइड पे तो जा नहीं सकता, ये अब इन्वेसिव की बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ओके, तो ये जो है एक तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी इसने क्रॉस कर दिया। सेकेंडली इसमें और क्या क्या हमें नजर आएगा, ये इन्वेसिव है और इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन है, 80% मतलब यूजुअली केसेस में यही नजर आता है इन्वेसिव कार्सिनोमा। और इसके अलावा जब हम मेमोग्राफी करवाएंगे तो हमें क्या क्या नजर आएगा, एक तो हमें नजर आएगा कि इसमें क्या होगा कि हाँ देखो ये जो ट्यूमर है ना ये यहाँ पे भी आना शुरू हो गया, मतलब अब बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे एक एरिया इंक्रीज हो जाएगा ना, मतलब वेट इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लॉजिकली चलें आप, यहाँ वेट इंक्रीज होगा तो जो निप्पल है ये बैकवर्ड पीछे को मूव करेगा ना। ओके, जब ये पीछे को मूव करेगा तो ये निप्पल की रिट्रैक्शन करवा देगा, रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल। अच्छा, और एक और भी करवाएगा ये एक तो रिट्रैक्शन पीछे को मूव करेगा और दूसरा डिम्पलिंग करवा देगा। डिम्पल नहीं होते जैसे फेस पे डिम्पल होता है, डिम्पलिंग, ये दो तो ये काम करेगा, मतलब एक तो डिम्पलिंग करवाएगा, दूसरा ये रिट्रैक्शन करवाएगा, डिम्पलिंग ऑफ द स्किन करवा देगा। इसकी 4 टाइप्स हैं, ये तो हमने बात कर ली। अब हम इसकी 4 टाइप्स की बात करने जा रहे हैं, मतलब एक तो इन्वेसिव है, बेस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर चुका है, रिट्रैक्शन ऑफ द निपल करवा चुका है, डिम्पलिंग करवा चुका है। जो इसकी 4 टाइप्स हैं, एक उसमें ट्यूबुलर आती है, ट्यूबुलर कार्सिनोमा। अच्छा, ट्यूबुलर कार्सिनोमा से क्या आपको नजर आएगा, मतलब वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूब्यूल्स होंगे। ओके, मतलब वो तो आपको लाइन से वर्ड से ही पता लग रहे हैं। और इसके अलावा इसमें मायोएपिथेलियल सेल्स नहीं होंगे, मतलब लैक ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स, मायोएपिथेलियल। पर सेकेंडली क्या होगा, उसमें ट्यूब्यूल्स होंगे जो वेल डिफरेंशिएटेड। और इसकी जो सेकंड टाइप है वो सब क्लासिफिकेशन इसकी मैं बता रहा हूँ, मतलब इन्वेसिव की, म्यूसिनस कार्सिनोमा। अब म्यूसिनस नाम से ही पता लग रहा है कार्सिनोमा कि इसमें म्यूसिन ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और इसमें क्या होगा कि म्यूसिन इसमें ज़्यादा होगा। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर म्यूसिन। और इसके अलावा ये ओल्ड एज जो वुमेन होती है एवरेज 70 ईयर, उनमें ये मतलब नज़र आते थे रिलेटिवली। और प्रोग्नोसिस इन दोनों का बहुत ज़्यादा है, प्रोग्नोसिस पहले का भी, ट्यूबुलर का भी और इसका भी, म्यूसिनस का भी। और तीसरे का भी वैसे प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा है, मेडुलरी कार्सिनोमा। इसमें क्या होता है, एक तो ये हाई ग्रेड सेल्स होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इसमें लिम्फोसाइट्स नज़र आएंगे, प्लाज्मा सेल्स भी होंगे। ओके, और इसमें BRCA1 इंक्रीज़ हुआ होगा। BRCA1 एक जीन है, BRCA1, जो कि इसमें यूजुअली बहुत ज़्यादा नज़र आता है। BRCA1 ना यूजुअली फीमेल्स में जो हम सीरम लेवल चेक करें ना, तो हमें BRCA1 जो है ना उसमें म्यूटेशन नज़र आएगी BRCA1 में। और मेल में क्या होता है, BRCA2 होता है, उसमें म्यूटेशन होती है। ओके, तो BRCA2 मेल में होगा, BRCA1 फीमेल में, तो ये भी इंक्रीज़ होगा मेडुलरी कार्सिनोमा में। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा है, इन्फ्लेमेशन से शो कर रहा है, ठीक है, और इसमें इन्फ्लेम्ड होगा, स्वोलन होगा ब्रेस्ट। और इसके अलावा मतलब लिख ही देता हूँ, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेम्ड होगा, स्वोलन होगा ब्रेस्ट। और हाँ, एक और कंडीशन है, एक्यूट मेस्टाइटिस, कहीं इसके साथ ना रिलेट ना कर देना। अब एक्यूट मेस्टाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है स्टेफोरियस की वजह से, और जो कि निपल से पस वगैरह डिस्चार्ज होती है। तो एक्चुअली हम उसको भी ये समझ बैठते हैं कि इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा है या एक्यूट मेस्टाइटिस है, हमें समझ नहीं आएगी। तो मे बी एक्यूट मेस्टाइटिस हो सकती है पेशेंट में, जब उसमें डिस्चार्ज आ रहा होगा, मतलब फ़ीमेल अगर ना कहेंगी कि मैं बच्चे को फीडिंग करती हूँ तो उसमें पस वगैरह आती है, तो उसके लिए क्या करूँ, तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं, डॉक्सासाइक्लिन देते हैं, तो वो ठीक हो जाती है, मतलब डॉक्सासाइक्लिन देते हैं तो वो ठीक हो जाती है। अगर वो नहीं ठीक होती विद इन अ वीक और 2 वीक, तो हम इसे मे बी ये रख सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा हो सकता है ये। और क्योंकि ये मिस्टेकनली उसके, और पुअर प्रोग्नोसिस इसका, इन तीनों का प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा था, इसका प्रोग्नोसिस पुअर है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया 2, इन्वेसिव और डक्टल। इसे थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें। रिवाइज़ किस तरह करना है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेस्ट है और ब्रेस्ट में निप्पल और ये लोब्यूल्स होते हैं और ये डक्ट होता है। डक्ट में
एक तो डक्टल कार्सिनोमा इन सिचु हो सकता है, इन्वेसिव हो सकता है। इन्वेसिव होगा तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, डक्टल होगा तो क्रॉस नहीं करेगा। अगर बाहर निकलेगा डक्टल तो पैजेट डिजीज़ होगी, और पैजेट डिजीज़ में एरिथीमा शो होगा और इसके अलावा अल्सरेशन शो होगी, तो हम समझेंगे कि डक्टल कार्सिनोमा इन सिचु आ गया है। इन्वेसिव अगर होगा मतलब क्रॉस कर रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन को। हाँ सॉरी, इसका मैंने ये बताना था कि इसमें कैल्सिफिकेशन शो होगी जब हम मेमोग्राफी करवाएंगे। क्यों होगी? क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई कम होती है, ब्लड सप्लाई कम होती है तो फिर कैल्सिफिकेशन और नेक्रोसिस होने की वजह से हमें उसमें कैल्सिफिकेशन मतलब नज़र आ जाएगी। और इन्वेसिव में क्या होगा? मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो क्या होगा? इसमें 4 तरह की कंडीशन नज़र आएंगी, ट्यूबुलर कार्सिनोमा, म्यूसिनस। इन चारों में से कोई एक भी आ सकती है, मतलब ये इसकी फर्दर सब क्लास है। ट्यूबुलर, म्यूसिनस, मेडुलरी और इन्फ्लेमेटरी। ट्यूबुलर में क्या होगा? मतलब ट्यूब्यूल्स वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूब्यूल्स होंगी, और मायोएपिथेलियल सेल्स जो कि यहाँ पे पड़े होते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स वो नहीं होंगे। और म्यूसिनस कार्सिनोमा में म्यूसिन ज़्यादा होगा। मेडुलरी कार्सिनोमा में BRCA1 की म्यूटेशन होगी। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा में हम एक्यूट मेस्टाइटिस के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी यही सीन हो रहा होता है, लेकिन हम उसमें बड़े तरीके से चलेंगे। हम देखेंगे अगर एक्यूट मेस्टाइटिस हमने समझ लिया कि ये है तो हम उसे एंटीबायोटिक दे के दोबारा चेकअप के लिए करवाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो पेशेंट वो ठीक ना हो रहा तो हम उसे में भी कह सकते हैं इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा हो गया पेशेंट में, और इसका प्रोग्नोसिस पुअर है। इन तीनों का बहुत तेज़ है, गुड प्रोग्नोसिस है। और इसके अलावा 2 और करने हैं। अब लोब्यूल्स की बात करनी है। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन्वेसिव और दूसरा नेक्स्ट वीडियो बता